What is up guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हम एडमिशन कैंसिलेशन कैसे करा सकते हैं, री एडमिशन कैसे कर सकते हैं, एंड देन फ़ी रिफ़ंड होगी या नहीं, और अगर होगी तो उसका प्रोसेस क्या है। So guys, on these topics today I'm gonna talk about, and if you like the video so please make sure that you are subscribing to the channel, also liking the video, and also you are sharing the video. So let's get started. सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि हम एडमिशन कैंसिल कैसे करा सकते हैं। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किसी कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया है एंड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू एनी काइंड ऑफ रीज़न आप उसे कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली सिर्फ 2 काम करने होंगे एंड इट्स द प्रोसेस ऑफ जस्ट 15 मिनट्स। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा कि जो आपके डिपार्टमेंट का डीन है उनको आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी फॉर द विड्रॉल ऑफ एडमिशन, एंड उसमें आपको रीज़न जो है वो स्टेट करने होंगे दैट वाई यू वांट टू कैंसिल द एडमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एंड जब आप उनको एक एप्लीकेशन लिख देंगे तो उस एप्लीकेशन के साथ आपको जो फ़ी रिसीट मिली होगी अपने कोर्स की, ओरिजिनल फ़ी रिसीट, नॉट द फोटो कॉपी, वो अटैच करनी होगी जो ओरिजिनल फ़ी रिसीट होगी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो दोनों चीज़ें ये गाइज हो गई, इनको कंबाइन करके आपको अपने डीन ऑफिस में, आई मीन जो डिपार्टमेंट है उसमें जो डीन ऑफिस होगा उन्हें डीन को दे देना है एंड उस पर जो सिग्नेचर वगैरह होंगे हो जाएंगे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया। एंड उसके बाद गाइज होगा क्या कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए होंगे वो आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन। अब जानते हैं कि री एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा। सो गाइज अब जानते हैं कि री एडमिशन का क्या प्रोसेस है। बेसिकली जो आपने पहले कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सारे काम किए होंगे वही आपको रिपीट फिर से करने होंगे। फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम ऑनर्स से अपना एडमिशन कैंसिल कराया एंड आपका नाम आ जाता है फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स जियोग्राफी में, तो आपको बेसिकली करना क्या होगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिले होंगे, जो हैंड ओवर किए गए होंगे, देन अगेन आपको जाना पड़ेगा जियोग्राफी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी जियोग्राफी के एडमिशन चल रहे होंगे। वहाँ पे अगेन यू विल हैव टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड गाइज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर इज़ कि जब आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया होगा उस टाइम आपने कुछ सर्टिफिकेट्स बनवाए होंगे जिसमें आई थिंक आपके 300 to 400 रुपीज़ ठुके होंगे। फॉर एग्जांपल आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया होगा एंड आपने रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाया होगा एंड देन एक गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाया होगा। तो गाइस द क्वेश्चन अराइजेस, क्या वो सर्टिफिकेट हमें री एडमिशन के टाइम दोबारा बनवाने पड़ेंगे? सो देयर इज द आंसर नो, आपको वो दोबारा से नहीं बनवाने पड़ेंगे। बेसिकली आपको करना क्या होगा कि वो जो सर्टिफिकेट्स होंगे उन पे वो जो कोर्स लिखा होगा जो आपने फॉर एग्जांपल बीकॉम में जो पहले एडमिशन लिया था उसको आप काट के लिख दीजिएगा जिस कोर्स में आप अगेन एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं दे आर वैलिड फॉर 6 मंथ्स, वही सर्टिफिकेट्स आपके दोबारा से काम कर जाएंगे। एंड गाइज आई सेव्ड योर मनी, तो आप मुझे बाद में पेटीएम कर दीजिएगा, इट वॉज अ जोक। सो गाइज इस तरीके से आप री एडमिशन करा सकते हैं। एंड सो गाइस अब बात करते हैं कि हम फ़ी रिफ़ंड कैसे करवा सकते हैं। बेसिकली इट्स क्वाइट इजी। आपको बेसिकली करना क्या है, जब आप अपना एडमिशन कैंसिल करा रहे होंगे उसी टाइम आपको एक फ़ी रिफ़ंड के लिए फॉर्म मिलेगा जो आपको एट द सेम स्पॉट एंड एट द सेम टाइम भर के वापस देना होगा अपने डीन ऑफिस में ही। उसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है जिसका एडमिशन कैंसिल हुआ है, जो फ़ी रिफ़ंड है, सिर्फ ये जामिया की पॉलिसी बेसिकली होती है, सिर्फ जो स्टूडेंट है जिसका बेसिकली एडमिशन कैंसिल हुआ है उसी के अकाउंट नंबर में, उसी के बैंक अकाउंट में फ़ी रिफ़ंड होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपने ब्रदर के अकाउंट से फ़ी तो कैश में जमा हुई होगी, कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि अपने ब्रदर का नंबर दे रहे हैं अकाउंट नंबर, या फिर अपनी सिस्टर का अकाउंट नंबर दे रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा। जिस स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हुआ है उसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का अकाउंट नंबर भी होना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ फ़ीस ऐसे रिफ़ंड नहीं होगी। इन केस अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं हुआ एट दैट टाइम तो आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 वीक। तो उस टाइम पे आप बेसिकली क्या करेंगे, अपना अकाउंट खुलवाएं एंड देन अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे दे दें। तो दिस इज़ हाउ आपका जो फ़ी रिफ़ंड है विद इन 2 मंथ्स और इन 45 डेज़ आ जाएगा। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस दैट आई वॉन्टेड टू शेयर। एंड गाइज इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज शेयर द वीडियो बिकॉज आई हैव all these things to say. Thank you guys for watching the video. Allah Hafiz and video in the next video. Bye bye.